बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 16 सितंबर साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज हम आपके पास अच्छी ख़बरें लेके आए हैं और पाकिस्तान के एतबार से बहुत अच्छी ख़बरें हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, अहम तरीन ऐलान करने जा रहे हैं, और वो ऐलान कब और कहाँ करेंगे ये हम आपको बताएंगे। और अभी तक इंडिया की नींदें जो हैं, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार की नींदें हराम हुई हैं और उसको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। और वो इस बड़े ऐलान को रोकने के लिए, बड़े इक़दाम को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, लेकिन इंडिया को हर फोरम पे सुबकी का सामना है, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जनाब सूरत हाल ये है। पहली ख़बर तो मैं आपको ये दे दूँ कि अहम तरीन ख़बर सबसे कोशिश करता हूँ पहले छोटी छोटी खबरें आपको दे दूँ, उसके बाद अहम तरीन ख़बर की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले बात है जी पाकिस्तान और अमेरिका। पाकिस्तान ने जनाब अमेरिका और भारत का एक इंसदाद दहशतगर्दी का एक वर्किंग ग्रुप है, तो उसमें उसने एक स्टेटमेंट जारी की और पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की दहशतगर्दी के हवाले से। और इसमें ज़ाहिर है इस वक्त साउथ एशिया में एक ही मुल्क बचा है जो अमेरिका का तोता बना हुआ है, उसका पिट्ठू बना हुआ है, और वो है इंडिया। और उसके लिए फैटफ भी, आपको पता है फैटफ का भी सारा मुकदमा ये आपस में मिलके खेल रहे हैं, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात आयद किए। तो एक तरफ मैं अमेरिका की बता दूं पहले दोगली पॉलिसी। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, एक तरफ अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करवाने पे हमारा शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ज़ल्म खलीलज़ाद आते हैं, आर्मी चीफ़ से मिलते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, दीगर लीडरशिप से मिलते हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान के तारीफ़ों के कलाबे मिलाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब भी वो ख़ुद अमेरिका और जो कुछ भी करे इंडिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में के बारे में जितनी अब तक रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं उसके बारे में अमेरिका हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश। हालांकि अमेरिका की अपनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अपनी उनकी जो कांग्रेस की कमेटीज़ हैं, सब कमेटीज़ हैं, उनके फॉरेन रिलेशन कमेटी के, उनके ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उनके मजहबी रवादारी को मॉनिटर करने वाले जो उनके एलची हैं, खुसूसी एलची, वो इंडिया को बदतरीन मुल्क करार दे चुके हैं। अक़लियतों के हवाले से भी, शख्सी आज़ादियों के हवाले से भी, जमहूरी आज़ादियों के हवाले से भी जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन उस तरफ से अमेरिका सरकार जो है वो आंखें बंद किए हुए, और उसकी रीज़न ये है कि जनाब इंडिया के अलावा कोई और रह नहीं गया। और पाकिस्तान एक तरफ आप अफ़गान तालिबान जिसको 20 साल दहशतगर्द कहते रहे, उनके साथ अब उनसे आप पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनसे आप भीख मांग रहे हैं सेफ एग्ज़िट की, और इधर जनाब पाकिस्तान को ब्लेम गेम शुरू किया। एक तो ये पाकिस्तान ने सख्ती से जनाब रिजेक्ट किया है इन तमाम तर इल्ज़ामात को जो अमेरिका और भारत ने मिलकर लगाए। दूसरी बात ये है, बल्कि पाकिस्तान ने वही कहा कि जनाब इंडिया में जो कुछ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में अक़लियतों की सूरत हाल जो है, असल वो है अमेरिका उस तरफ तवज्जो दे, ना कि इस तरफ। फिर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा, और वो सुबकी ये है कि जी पाकिस्तान ने एक नया सियासी नक्शा, ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जारी किया, और इसमें मकबूजा कश्मीर का इलाका पाकिस्तान का हिस्सा, लद्दाख पाकिस्तान का हिस्सा ये करार दिया। और इसी तरीके से चाइना ने अपना क्लेम किया हुआ है, नेपाल ने भी नया नक्शा जारी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें, तो शंघाई ताउन तंजीम आपको पता है वहाँ पे इजलास चल रहा है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारे कौमी सलामती के जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर मोइज़ यूसुफ़, उन्होंने स्पीच करनी थी, और उसके पीछे लगा हुआ था पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप, जिस पे जो नज़र आ रहा था, और इसमें ज़ाहिर इंडिया भी शरीक था जी। इंडिया ने इस पे एतराज़ उठाया, लेकिन कि जनाब ये मैप लगाया हुआ है, लद्दाख इंडिया का इलाका है जो पाकिस्तान ने अपना ज़ाहिर किया हुआ है।
मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका, जूनागढ़ को अपना इलाका। तो रूस, चीन ने, रूस क्योंकि उसका होस्ट कंट्री है, मेज़बान कंट्री है, उसने भी, चीन ने भी और बाकी ममालिक ने भी ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान का ये हक़ तस्लीम कर लिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान को हक़ हासिल है कि वह अपना ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जारी करे, रखे, ज़ाहिर करे, शो करे। तो ये पहला इंटरनेशनल फोरम था, पहला बैनुल अक़वामी फोरम था जहाँ पे पाकिस्तान का ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जो चंद महीने पहले गवर्नमेंट ने ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया था, वफाकी काबीना ने मंजूर किया था, तो ये जनाब रिकग्नाइज़ हुआ है, इसको एक्नॉलेजमेंट मिली है पहले बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे, और वो था शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। इंडिया को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया, और फिर उसने रूस और पाकिस्तान के जब तकरीरों की बारी आई तो इंडिया भाग गया और इंडिया के मंदूब जो हैं उन्होंने वॉकआउट किया। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सका और मैप जो है वो आवेज़ा रहा, वो नज़र आता रहा और वो सीने में खटकता रहा, क्योंकि हक़ाइक़ ज़रा मुश्किल होते हैं, उनको कबूल करने में काफ़ी दिक्कत लगती है। तो ये एक पहली पाकिस्तान की कामयाबी नज़र आई है जनाब ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप की। अब आते हैं दूसरी बड़ी ख़बर, और उसमें भी भारत को इंतहा की शिकस्त हुई है, और ख़बर भी हम आपको इसके साथ ही जुड़ी हुई ख़बर है वो भी आपको देंगे। सूरत हाल ये है जनाब के 23 सितंबर को या शायद 25 सितंबर को, जी 25 सितंबर को ख़िताब है, और सितंबर के लास्ट वीक में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें आलमी रहनुमा अपना अपना इजहार ख़याल करते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बतौर वज़ीर आज़म अपना पहला ख़िताब किया था, जिसमें कश्मीर का मसला उठाया, जिसमें इंडिया को रगेदा और साथ ही साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में बात की, और एक शानदार तकरीर की, क्लैपिंग हुई और उसके बाद शाबाश मिली, और मुस्लिम रहनुमाओं ने इमरान ख़ान को बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए तारीफ़ की और उनको खुश आमदीद कहा। ख़ास तौर पे तुर्की के सदर और महातीर मोहम्मद ने जनाब उनको गले लगाया था, तो ये है, और उनका माथा चूमा था। तो ये सिचुएशन थी, और इस दौरान क्योंकि 5 अगस्त हो चुका था और इमरान ख़ान ने ख़तरनाक जंग की धमकी भी दी थी, उधर बताया था, तो अब फिर इजलास आ रहा है। तो इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने मसला कश्मीर को एजेंडे से निकालने की कोशिश की कि अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का जो सेशन है उसमें, और सलामती कौंसिल का जो सेशन है उसमें, और साइड लाइन जो सेशन होने उनमें मसला कश्मीर को बतौर डिस्प्यूट ना लिया जाए और मसला कश्मीर का तज़किरा तक ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो 5 अगस्त वाला इक़दाम कर चुकी है, 370 ख़त्म कर चुकी है, 35 ख़त्म कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की टीम भी मौजूद थी, जनाब मुनीर अकरम साहब ने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, और सूरत हाल ये रही कि इंडिया को नाकामी हुई और कश्मीर का मसला, कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पर रहेगा, एजेंडे पर रहेगा, और ये डिस्कस होगा। अब आते हैं ये क्यों कोशिश कर रहा था, उसकी रीज़न है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदाद है 47, और ये 21 अप्रैल 1948 को मंजूर हुई थी, जिसमें अक़वाम आलम जो हैं वो गारंटर हैं, ज़मानत बने हुए हैं, ज़मानत फराहम की है कि कश्मीर का तनाज़ा हल होगा, और वहाँ पे प्लेबिसाइट होना, इस्तिस्वाब राय, हक़ राय शुमारी इस्तेमाल करनी है कश्मीरियों ने, दोनों तरफ के कश्मीरियों ने। खैर,
अब आते हैं जनाब अहम तरीन ख़बर, वो ये है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इस बार भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 25 सितंबर को ख़िताब करेंगे। 25 सितंबर को ख़िताब करेंगे और इस ख़िताब में वो अहम तरीन ऐलानात करेंगे और इंडिया को बेनकाब करेंगे और जो जनाब दोगली पॉलिसी है आलमी ताकतों की उसको बेनकाब करेंगे। इसमें गैर कानूनी फाइनेंसिंग के मुतालिक एक अहम तरीन इजलास है जनाब 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अहम तरीन इजलास भी है, बायोडाइवर्सिटी समिट है, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान शरीक होंगे। तो ये असल में इंडिया को इसका धड़का लगा हुआ था कि जनाब वो जो तकरीर है पिछले साल वाली तकरीर जो है उसकी ही बाज़गश्त गूंज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के और आलमी बरादरी के ईवानों में गूंज रही है और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तकरीर करें और तकरीर रुकवाने की बात की, कश्मीर को तकरीर कह रहा हूँ मसला कश्मीर निकलवाने की बात की और ये सारी चीज़ें उनकी हो चुकी हैं नाकाम। तो जनाब अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन भी होगा, जनरल असम्बली का सलामती कौंसिल के सेशन भी होंगे और कश्मीर भी रहेगा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इंडिया को सही तौर पे जवाब देंगे 25 सितंबर को। और कुछ अहम तरीन ऐलानात यहाँ पे सलाह मशवरे के शुरू हो चुके हैं, तकरीर का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और ये जनाब इंतज़ार कीजिए आप 25 सितंबर का। अब एक और छोटी सी खबर आपसे शेयर कर लेते हैं और वो ख़बर है नवाज़ शरीफ साहब के बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही जानदार फ़ैसला दिया है और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनको क्रेडिट जाता है जनाब। बहुत भारी भरकम केस था ये और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आए थे अपनी बीमारी का बहाना लेके, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी और उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया और हुक्म दिया कि जनाब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी इशू कर दिए और हुक्म दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब जहाँ कहीं हैं उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें। और अब जनाब फिर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, कानूनी लड़ाई, और वो है बरतानिया से नवाज़ शरीफ साहब को कैसे लाया जाए, क्योंकि जो बरतानिया है वहाँ पे वो सेफ़ हेवन है जो ऐसे लोगों के लिए। पहले भी हमारे काफ़ी मतलूब लोग उधर पनाह लिए हुए हैं और नवाज़ शरीफ साहब इलाज की गरज से गए थे। जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी गई वो अदालत ने नहीं मानी। अब अदालत का हुक्म है और नवाज़ शरीफ साहब के लिए आने वाले दिन कोई अच्छे नहीं होंगे, मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। और अगर बरतानिया उनको इजाज़त दे देता है, क्योंकि जब वो बरतानिया उनको भेजा गया था तो बरतानवी गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक खतूत भी साथ अटैच किए थे जिसमें क्रिमिनल हिस्ट्री जो है नवाज़ शरीफ साहब की वो उनको बताई गई थी और बताया था कि ये हमारे मुजरिम हैं, जेल में थे, रिहा हुए हैं, अदालत ने मशरूत तौर पे इनको रिहा किया है इलाज के लिए, तो इनकी वापसी भी उतनी ही अहम होगी। तो ये एक ख़बर थी, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लूँ।